मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि इशा की नमाज और फजर की नमाज में क्या कुछ है, तो वो जरूर इन दोनों नमाजों में हाजिर हों, खा उन्हें घसीटते हुए आना पड़े। सुनने इब्न माजा, हदीस नंबर 796। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब के शहर मदीना में पेश आए बस हादसे में जाबहक 45 हैदराबादी जायरीन की आज जन्नतुल बकी में तदफीन अमल में आई। मदीना मुनव्वरा के करीब पेश आए अफसोसनाक बस हादसे में जाबहक होने वाले हैदराबादी व कर्नाटक रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले उम्रा जायरीन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद नबवी में अदा की गई। नमाज जनाजा की इमामत शेख अब्दुल बारी अल सबीती ने की, जिसमें मरहुमीन के अहल खाना, हिंदुस्तानी वफूद और बड़ी तादाद में मुसल्ली और ज़ायरीन ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद तमाम 45 अफराद की तदफीन जन्नतुल बकी में अमल में आई। ये वो मुक़द्दस क़ब्रस्तान है जहाँ अहले बैत और मुतादिद सहाबा इकराम मदफून हैं। सऊदी हुकाम की मंजूरी के बाद ये तदफीन खुसूसी इंतज़ामात के तहत अंजाम दी गई। हादसा 17 नवंबर बरोज़ पीर की अलल सुबह उस वक्त पेश आया जब उम्रा ज़ायरीन की बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई और आग की लपेट में आ गई, जिसमें 45 ज़ायरीन मौके पर ही जाबाहक हो गए, जबकि वाहिद जिंदा बच जाने वाले अब्दुल शोएब मोहम्मद फ़िलहाल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। जाबाहक होने वालों में 42 अफराद हैदराबादी थे। हैदराबाद से 9 नवंबर को रवाना होने वाले 54 रुकनी काफिले में से 46 अफराद हादसे का शिकार हुए। बकाया ज़ायरीन मुख्तलिफ वजूहात के बाद दिगर मुकामात पर मौजूद थे। हादसे के बाद तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, रुकन असम्बली माजिद हुसैन और सेक्रेटरी बी शफ़ीउल्लाह पर मुश्तमिल सरकारी वफ़द मदीना मुनव्वरा पहुँचा, जहाँ उन्होंने सऊदी हुकाम, हिंदुस्तानी सिफारत खाने और मरकज़ी हुकूमत के वफ़द के साथ मुसलसल राब्ता रखते हुए तमाम क़ानूनी व इंतज़ामी मराहिल की निगरानी की। DNA मैचिंग और दीगर कार्रवाइयाँ रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल की गई। हुकूमत तेलंगाना ने शहदा के अहल खाना के लिए मस्जिद नबवी से मुतासिल इलाक़े में रिहाइश का इंतज़ाम भी किया, जहाँ तकरीबन 40 करीबी रिश्तेदार मदीना पहुँचकर आखिरी रसूमात में शरीक हुए। यह हादसा न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए गम वादा का बास बना। अल्लाह ताला मरहुमीन की खबरों को नूर से भर दे और लाहिक़ीन को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। ईदगाह खतीब निज़ामात के नए मिंबर व मेहराब की तामीर और मुरम अंदाजी मजलिस की ठोस नुमाइंदगी। सदर टाउन मोहम्मद शकील अहमद, जिला सदर फयाजुद्दीन व दीगर का दौरा। सदर टाउन मजलिस निज़ामात मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी और फंड्स मंजूर कराने पर निज़ामाबाद शहर में ईदगाह कदीम के जदीद मिंबर व मेहराब की तामीर मुकम्मल हुई है और आराजी को सतह बनाने मुरम अंदोजी के काम जारी है। मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर ज़िला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, साबिक़ कॉरपोरेटर मोहम्मद रियाज के अलावा सीनियर कायद मजलिस मोहम्मद अयाज अहमद, फ़ाइन आर्ट्स शेख खलील अहमद और ईदगाह कमेटी के ज़िम्मेदार मोहम्मद वसीमुद्दीन ने आज ईदगाह कदीम की तामीर, मिंबर व मेहराब के कामों की तकमील पर मसरत ज़ाहिर की और ईदगाह मैदान में आराजी को मस्ता करने मुरम अंदाजी के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने कहा कि BRS हुकूमत के दौर में साल 2022-23 म्यूनसिपल कौंसिल में ईदगाह कदीम के नए मिंबर व मेहराब की तामीर के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नुमाइंदगी की थी और उस वक्त के रुकन असम्बली निज़ामत अर्बन बीगला गणेश गुप्ता ने 65 लाख रुपये तखमीना फंड्स की मंजूरी दी थी, जिसके तहत कदीम कब्रस्तान की 4 दीवारी के कामों को अंजाम दिया गया। बादज़ा नागुरेज वजूहात की बिना मिंबर व मेहराब के काम तातुल का शिकार बने रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद मजलिस निज़ामात के कायदीन ने सदर इंतज़ामी कमेटी ईदगाह कब्रस्तान कदीम व जदीद अब्दुल रहमान बाजरारा की तवज्जो दहानी पर म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से तहरीरी नुमाइंदगी के जरिए मिंबर व मेहराब और मुरम अंदाजी के लिए फंड्स मंजूर कराने की ख्वाहिश की, जिस पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने ज़िला कलेक्टर की मंजूरी से मिंबर व मेहराब की तामीर के लिए 30 लाख और मुरम अंदाजी के लिए 10 लाख जनरल फंड्स मुख्तस किए।
انہوں نے کہا کہ مجلس کی کامیاب نمائندگی پر آج قدیم عیدگاہ کے نئے ممبر و محراب کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، جبکہ اراضی کو ہموار بنانے کے لیے مرم اندازی کے کام جاری ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ قدیم قبرستان میں تدفین کی گنجائش نہ ہونے اور دن بدن آبادی میں اضافے کے پیش نظر ماضی کی حکومت میں سروے نمبر 249 ڈیری فارم علاقے میں 10 ایکڑ اراضی قبرستان کے لیے مختص کرنے مجلس نظامات نے نمائندگی کی تھی، تاہم ماضی کے عوامی نمائندوں نے اس سروے نمبر میں جملہ 10 ایکڑ اراضی مختص کرتے ہوئے مختلف ترقیاتی منصوبوں کو انجام دینے کی تجویز تیار کی تھی، جس میں 5 ایکڑ پر قبرستان، 5 ایکڑ میں منی حج ہاؤس، پلے گراؤنڈ، میٹرنیٹی ہاسپٹل کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ BRS پارٹی کے اقتدار میں نہ آنے پر یہ تمام منصوبوں پر عمل نہیں ہو سکا۔ انہوں نے برسر اقتدار پارٹی کے عوامی نمائندوں سے مطالبہ کیا کہ مسلم قبرستان کے لیے سروے نمبر 249 میں 10 ایکڑ اراضی کی منوی کو یقینی بنائیں تاکہ شہر کے مسلمانوں کو میتوں کی تدفین کے لیے سہولت ہو سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ماضی میں مجلس اتحاد المسلمین نے BRS برسر اقتدار پارٹی کو ترقیاتی بنیادوں پر تائید کی تھی اور وژن واری اساس پر ترقیاتی و تعمیری کاموں کو منظوری حاصل کی گئی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے ضلع انتظامیہ، میونسپل کمشنر سے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر آرگنائزنگ سیکریٹری عیدگاہ انتظامی کمیٹی وسیم احمد خان نے عیدگاہ قدیم ممبر و محراب مرم اندازی کے کاموں کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر فنڈز کی منظوری اور کاموں کی تکمیل پر بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کے علاوہ مقامی قائدین مجلس کا شکریہ ادا کیا۔ MIM یونٹ نظام آباد قدیم قبرستان اور کچا مسجد کے پیچھے جو عیدگاہ ہے، وہاں پر جو محرم ڈالی جا رہی ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے یہاں پر ہمارے وسیم بھائی بھی ساتھ میں عیدگاہ کمیٹی کے ذمہ دار دیکھنے آئے تھے۔ مختصر یہ کہ پچھلے 2022 اور 23 میں جو ہماری کونسل تھی، جس میں پچھلی حکومت TRS حکومت کے مقامی MLA اور بیگا گنیش گپتا بھی اس میں تھے، تب یہ باؤنڈری وال کے لیے خصوصاً قدیم عیدگاہ کے ممبر کے واسطے ہم لوگوں نے ایک تجویز پیش کی تھی، جس میں 65 لاکھ روپے کا اسٹیمیٹ بنا تھا۔ تب کام شروع ہوا تو پہلے مرحلے میں باؤنڈری وال کا کام سٹارٹ کیا گیا، اس کے بعد الیکشن آنے کی وجہ سے ٹیکنیکل بنیاد پہ کام رک گیا تھا۔ اس کے بعد پھر جیسا تمام کو معلوم ہے، دوسری حکومت آئی اور پرانے کاموں کو پورا رکوا دیا گیا تھا۔ تو اس درمیان میں یہاں پر MIM یونٹ نے پہل کرتے ہوئے ممبر کے لیے اسپیشل کمشنر صاحب سے ملاقات کی ہے۔ ہمارے عیدگاہ صدر جناب رحمان صاحب کو لے کے جا کر اس ٹائم پہ کمشنر صاحب نے بغور سنتے ہوئے اس کے لیے اسپیشل جنرل فنڈ سے ممبر کا جو اسٹیمیٹ بنا تھا وہ بنا کر اس کا تعمیر کمپلیٹ کی گئی۔ اس میں ایک وجہ بھی یہ تھی کہ جو کنٹریکٹر صاحب تھے ان کا اچانک انتقال ہونے کی وجہ سے بھی کام رک گیا تھا۔ بہرحال بعد میں یہ جو 32 سے 35 لاکھ روپے لگاتے ہوئے ممبر کا کام پائے تکمیل کو پہنچا، بہت ہی اچھا دکھ رہا ہے۔ یقیناً ہم کو بھی بہت اطمینان ہے کہ MIM نظام آباد یونٹ اپنے پرسنل انٹرسٹ لیتے ہوئے یہ ممبر کے لیے بہت جدوجہد کرتے ہوئے فنڈ حاصل کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جب ممبر کا کام چل رہا تھا، رحمان صاحب وغیرہ عیدگاہ کمیٹی کے ذمہ دار بھی تھے کہ ممبر کافی اونچا ہو رہا اور محرم کی ضرورت ہوتی، بلکہ تو تبھی کمشنر صاحب سے ملاقات کی۔ کمشنر صاحب کا تہ دل سے شکریہ اس لیے بھی ادا کرتے ہیں کیونکہ جب ایک اچھا پرپوزل لے کے جاتے ہیں اور وہاں بھی بھرتے ہوئے محرم کے جو اب یہ محرم ڈالی جا رہی ہے، محرم کو بھی سینکشن دیے، وہ بھی صرف اور صرف MIM کی کارکردگی، MIM کی خاص نمائندگی پر یہ کام ہوا ہے۔ الحمدللہ عیدگاہ کے ممبر کا اور محراب کا کام مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ محرم اندازی بھی مکمل کی گئی، اس کی باؤنڈری وال اور محرم اندازی مکمل کی گئی۔ جیسا کہ ابھی ہمارے شکیل بھائی نے فرمایا کہ مجلس کی نمائندگی پر یہ تمام کام ہوئے۔ ہم مجلس کے ذمہ دار جناب شکیل صاحب، جناب فیاض صاحب اور جناب اسد الدین اویسی صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا اسی طرح تعاون رہا تو انشاءاللہ قوم اور ملت کا کام آگے بڑھے گا۔
धर्मपुरी संजय की कल हल्फ बर्दारी तकरीब, मुख्तलिफ कायदीन की शिरकत मुतवक्किल। शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व साबिका फर्स्ट में डी संजय की कल शहर के मुनूरकापुर संगम प्रगति नगर निजामाबाद में 11 बजे दिन तारीखी तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्किद होने जा रही है। इस अजीम शान व मिसाली तकरीब हल्फ बर्दारी में डी संजय बहैसियत जिला सदर मुनूरकापुर संगम निजामाबाद अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। डी संजय और जिला मुनूरकापुर संगम की जानिब से इस तकरीब को कामयाबी से हमकनार करने और तारीखी व मिसाली बनाने के लिए तैयारियां जारी है। इस तकरीब हल्फ बर्दारी में तेलंगाना रियासती स्पीकर असम्बली गडम प्रसाद, सदर प्रदेश कांग्रेस तेलंगाना व MLC महेश कुमार गौड़, हुकूमत मुशीर P सुदर्शन रेड्डी, हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, B सत्यानारायण, साबिका रियासती वजीर आंध्र प्रदेश D अरविंद, रुकने पार्लिमान निजामाबाद, KR सुरेश रेड्डी, रुकने राज्यसभा, तेलंगाना उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण, रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी, बालकोंडा MLA विमला प्रशांत रेड्डी, P राकेश रेड्डी, अलावा कांग्रेस पार्टी के कायदीन, मुनूरकापुर संगम के हजारों कायदीन व मेंबरान शरीक रहेंगे। खवातीन के विकार में इजाफा, आज रियासती हुकूमत की जानिब से इंदिरा साड़ियों की तकसीम का बाकायदा आगाज किया गया। रियासती हुकूमत के मुशीर बराए फलाह तरक्याती स्कीमात P सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासती हुकूमत ख़वातीन के एहतराम और ख़ुद एतमादी में इजाफे के लिए इंदिरा साड़ियों की बड़े पैमाने पर तकसीम अमल में ला रही है। आज निजामाबाद कलेक्ट्रेट में इंदिरा साड़ियों की शानदार तकसीम का बाकायदा आगाज़ किया गया। इस तकरीब में निजामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी, अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण, आरमूर MLA P राकेश रेड्डी, जिला कलेक्टर विनय कृष्ण रेड्डी और दीगर अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। जबकि मुशीर हुकूमत P सुदर्शन रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी मेहमानों के हाथों खवातीन में बाज़ाब्ता तौर पर आला मियार की इंदिरा साड़ियाँ तकसीम की, जिस पर खवातीन और मुख्तलिफ खवातीन तंजीमों ने मसरत का इजहार किया। इस मौके पर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत खवातीन की तरक्की को अवलिन तरजीह दे रही है। 1 करोड़ खवातीन को मुआशी तौर पर मजबूत बनाने के मकसद से मुतादिद फलाही प्रोग्राम जारी है। उन्होंने अपील की कि खवातीन हुकूमत की स्कीमात से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए समाजी व माशी तरक्की की राह हमवार करें। उन्होंने कहा कि इस मरतबा हुकूमत ने आला और पायदार मियार की साड़ियाँ तैयार करवाई है, जबकि साबिक़ हुकूमत के दौर में नाक़िस साड़ियाँ फराहम किए जाने पर अवाम ने नाराज़गी जाहिर की थी। सुदर्शन रेड्डी ने अफसरान को हिदायत दी कि हर अहल खातून तक साड़ियाँ बग़ैर किसी गलती और शिकायत के पहुँची और तकसीम का अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ रखा जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम अज़ला को दरकार मकदार में साड़ियाँ रवाना कर दी गई है और ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद साड़ियाँ फराहम भी की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने ख़वातीन को मशवरा दिया कि बच्चों की बेहतर तरबियत, नशेआवर आदात से दूरी, मियारी सरकारी स्कूलों में तालीम और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अख्तियार करने पर खुसूसी तवज्जो दे और ख़वातीन तंजीमों को नामियाती सब्जियों और दीगर मुआशी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर सरकारी सतह पर मज़ीद ताउन देने का भी भरोसा दिया। बाद अज़ा ज़िला कलेक्टर विनय कृष्ण रेड्डी ने बताया कि हुकूमत की हिदायत पर ख़वातीन की तरक्की के उन्वान से ज़िले में साड़ियों की तकसीम शुरू कर दी गई है। पहले मरहले में देही इलाकों में तकसीम जारी है, जबकि शहरी इलाकों में 1 मार्च से 1 हफ्ता भर तकसीम की मुहिम चलाई जाएगी। बाद अज़ा रूरल MLA भूपत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत राशन कार्ड, इंदिरा घर और दीगर फवायद में भी खवातीन को ही तरजीह दे रही है। सूद से पाक कर्जे, मुफ्त RTC बस सफ़र, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और सिर्फ 500 रुपये में LPG सिलेंडर फराहम किए जा रहे हैं। खवातीन की मुआशी खुद किफ़ालत के लिए हुकूमत मुसलसल ताउन फराहम कर रही है। इस प्रोग्राम में उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन अनवेश रेड्डी, कोऑपरेटिव यूनियन चेयरमैन मनला मोहन रेड्डी, स्टेट एग्रीकल्चर कमीशन मेंबर गड़गू गंगाधर, नोडा चेयरमैन केशु वेनु, मार्केट कमेटी चेयरमैन मुप्पा गंगा रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार के अलावा दीगर कायदीन और ओहदेदार मौजूद थे। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से 4 लेबर कोर्स मुल्क भर में नाफिज। इस ऐलान के बाद इस फैसले की सख्त मुखालिफत करते हुए मजदूर तंजीमों का एहतजाज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से 4 लेबर कोर्स को मुल्क भर में नाफिज करने के ऐलान के बाद इस फैसले की सख्त मुखालिफत करते हुए ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस AIFTU की कौमी कमेटी ने आज मुल्क गिर एहतजाज की अपील की थी। इस सिलसिले में आज निजामाबाद शहर के धरना चौक पर ट्रेड यूनियंस की जानिब से 4 लेबर कोर्स की
धूनी देते हुए शदीद एहतजाज दर्ज किया गया। इस मौके पर AIFTU के जिला सदर मल्लिकार्जुन और जनरल सेक्रेटरी राम शिवा कुमार ने कहा कि मरकजी हुकूमत की ये लेबर पॉलिसियां मुकम्मल तौर पर मजदूर मुखालिफ है और कारखानों, तामीराती मेहनतकशों समेत तमाम वर्करों के बुनियादी हुकूक को कमज़ोर करने वाली है। उन्होंने मुतालिबा किया कि मजदूरों के इख्तियारात को नुकसान पहुँचाने वाले 4 लेबर कोड्स को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए। गुज़िश्ता 6 साल से मुल्क भर की मंजूर तंजीमें उन क़वानीन की मुखालिफत कर रही है। इसके बावजूद हुकूमत ने मजदूर तबक़ात की राय को नज़रअंदाज कर दिया। बिहार इंतखाबात में कामयाबी के बाद हुकूमत ने इसे मौका समझते हुए लेबर कोड्स के नफाज का ऐलान किया, लेकिन मजदूर तबका अपने हुकूक की हिफाजत के लिए आखिरी दम तक जद्दोजहद करेगा। कायदीन ने वाज़ेह किया कि 4 लेबर कोड्स मुकम्मल वापसी तक एहतिजाजी तहरीक जारी रहेगी। इस प्रोग्राम में AIFTU जिला सदर बी भूमन्ना, जिला नायब सदर नीलम साईबाबा, तामीराती मजदूर यूनियन के रियासती कायदीन मोहन नरसिंह राव, हमाली यूनियन कायदीन राजू मल्लेश शंकर राइस के अलावा दिगर मौजूद थे। ఈరోజు IFTU జాతీయ కమిటీ పిలుపులో భాగంగా ఏదైతే రాత్రి 11 గంటల రాత్రి సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక ప్రకటన చేసింది, 4 లేబర్ కోడ్లని తీసుకొస్తున్నామని. 4 లేబర్ కోడ్లని తీసుకురావద్దని గతంలో కూడా మనం పోరాటం చేయడం జరిగింది. 4 లేబర్ కోడ్లని తీసుకొస్తే కార్మికులు నడ్డి ఎరిగినట్టు ఇవాళ కార్మికుల్ని ఏదైతే ఉన్నాడో కార్మికుల్ని ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ పీడించి పరిపాలిస్తున్నాడు. ఇక్కడ అదానీ అంబానీ వాళ్ళ వ్యాపారాలకు కార్మిక చట్టాలు అడ్డొస్తున్నాయని కార్మిక చట్టాన్ని తీసివేయడానికి ఇచ్చేసి అక్కడ అదానీ అంబానీలకు తొత్తుగా ఇవాళ మారుతా ఉంది. 40 చట్టాలను కుదించి 4 లేబర్ కోడ్లుగా తీసుకొచ్చి పెట్టింది. దాన్ని అమలు చేయడం లోపల జాతీయ కార్మిక వ్యతిరేకతను దృష్టిలో పెట్టుకుని చేసింది. కానీ ఇప్పుడు మాత్రము ఎప్పుడైతే బీహార్ ఎన్నికల్లో ఒక రకంగా దొంగ ఓట్లతో గెలిచి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని చూసిందో అప్పుడు దానికి బలం వచ్చిందని చెప్పి ఇక నాకు తిరుగులేదనేటువంటి పద్ధతిలో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ఆలోచించి ఈ లేబర్ కోడ్లను నిన్న రాత్రే ప్రకటించి అమల్లోకి తీసుకొస్తున్నాం. మేము ఇక ఇప్పటి నుంచి అమల్లో ఉంటుందని చెప్పేసి ప్రకటించడం జరిగింది. కాబట్టి దానికి నిరసనగానే ఈరోజు మా భారత కార్మిక సంఘాల సమాఖ్య IFTUగా ఈరోజు ఈ నిరసన కార్యక్రమం తెలియజేస్తున్నాము. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం లేబర్ కోడ్లను అమలు చేయకుండా ఉండాలని, వాటిని వెంటనే రద్దు చేసి గతంలో ఉన్న లేబర్ చట్టాలన్నింటినీ కూడా అమల్లోకి తీసుకొచ్చేటట్టుగా ఉండాలని, లేకపోతే కార్మికులు CPM ने मरकजी हुकूमत पर झूठे इनकाउंटर्स के नाम पर मासूम अफराद को हलाक करने का संगीन इल्जाम आयद किया। कहा कि बीजेपी हुकूमत को आखिर ये इख्तियार किसने दिया। शहर के CPM ऑफिस में CPM कायदीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में CPM जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने कहा कि मरकजी बीजेपी हुकूमत नक्सली खात्मे के नाम पर फर्जी इनकाउंटर्स अंजाम देते हुए माओ नवाज कायदीन के साथ साथ आदिवासियों और गिरिजनों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आइन पर हल्फ लेकर बरसरे इख्तियार आई थी, लेकिन आइन के मुताबिक मुजरिम को सजा देना सिर्फ अदालतों का इख्तियार है। हुकूमत या पुलिस को किसी बेगुनाह की जान लेने का कोई हक नहीं। रमेश बाबू ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान पर सख्त एतराज़ किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मार्च 2026 तक मुल्क से नक्सलिज्म का खात्मा कर दिया जाएगा। CPM लीडर ने इल्जाम लगाया कि इसी ऐलान के बाद ऑपरेशन कगारू के नाम पर सैकड़ों आदिवासियों को मनगढ़ंत इनकाउंटर्स में मारा जा रहा है। रमेश बाबू ने कहा कि हालिया तमाम इनकाउंटर्स को दानिश्वर तबका भी फर्जी करार दे रहा है। इख्तिलाफ राय रखने वालों को अर्बन नक्सल का लेबल लगाना जमहूरी अक़दार की तौहीन है। अगर हुकूमत वाकई नक्सलिज्म का खात्मा चाहती है तो पहले अवामी मसाइल हल करे, लूट मार से पाक निज़ाम कायम करे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कबायली इलाकों की ज़मीन और वसाइल को सरमायादारों के हवाले करने के लिए ही ऐसे ऑपरेशन किए जा रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि फर्जी इनकाउंटर्स का सिलसिला फ़ौरन बंद किया जाए, आदिवासियों के हुकूक़ की हिफाजत की जाए और बुनियादी अवामी मसाइल पर तवज्जो दी जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के जिला कमेटी अरकान वेंकट रामलू, नूरजहां, शंकर गौड़, नरसయ్య, मोहन समेत दिगर लीडरान मौजूद थे। కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం
ఈరోజు మావోయిస్టుల పట్ల కక్షపూరితమైనటువంటి వైఖరితోటి ఈరోజు మానవ విలువల్ని కూడా మర్చిపోయి ఎన్కౌంటర్లు పేరుతోటి పట్టుకొని కాల్చి చంపుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. మావోయిస్టు నాయకులతో పాటు ఆదివాసీలని గిరిజనులని కూడా ఈ పేరుతోటి ఈరోజు మట్టు పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఏ చట్టాలు కూడా ఈరోజు మనుషుల్ని చంపేటువంటి హక్కు లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు మనుషుల యొక్క విలువల్ని మర్చిపోయి నక్సలైట్ల పేరుతోటి ఈరోజు విధ్వంసం సృష్టిస్తారనే పేరుతోటి ఇతరులు ఎవరి చేతిలో గన్నున్నా అది ప్రజాస్వామ్య విరుద్ధం అనే పేరుతోటి ఈరోజు చంపుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. ఎవరైనా తప్పు చేస్తే పట్టుకొని చట్టబద్ధంగా శిక్షించేటువంటి అధికారం ఈరోజు ప్రభుత్వాలు కోర్టుల ద్వారా కల్పించబడి ఉన్నాయి. కానీ రాజ్యాంగ సూత్రాలకు వ్యతిరేకంగా, రాజ్యాంగ విలువలకు వ్యతిరేకంగా ఈరోజు అమిత్ షా కేంద్ర ప్రభుత్వం హోంశాఖ మంత్రి ఈరోజు మాట్లాడుతున్నటువంటి ధోరణి చాలా जुगुत्साकरंगा उन्नदी ई వైఖరిని మార్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది। शहर के अबुलैस हॉल में जमात इस्लामी हिंद मलिक मोहतसिम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आवाम से अपील की कि 21 से 30 नवंबर तक जारी इस मुहिम में हिस्सा लें। निजामाबाद के अहमदी बाजार वाक़े अबुलैस हॉल में आज नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद मलिक मोहतसिम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुल्क भर में हुकूक़ हमसाया मुहिम जारी है, जिसका मकसद मुआशरे में पड़ोसियों के हुकूक़ के शौर को आम करना और बाहमी रवादारी को फ़रोग़ देना है। उन्होंने कहा कि ये मुहिम 21 से 30 नवंबर 2025 निज़ामाबाद में बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है, जिसके तहत खुतबात जुमा, कॉर्नर मीटिंग्स, ग्रुप मीटिंग्स, ख़वातीन व तलबा के प्रोग्राम, तालीमी इदारों में तकरीरी व तहरीरी मुकाबले और मुअज़्ज़िज़ीन शहर से मुलाकातें शामिल हैं। मलिक मोहतसिम खान ने कहा कि इस्लाम में पड़ोसी के हुकूक़ को गैर मामूली अहमियत हासिल है। एक अच्छा पड़ोसी वो है जो हमदर्दी, हुस्न सलूक, ताउन, इज़्ज़त और खैर ख्वाही का मामला करे और तकलीफ़ का सबब ना बने। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस मुहिम में भरपूर हिस्सा लें ताकि समाज में अमन, खैर सगाली और भाईचारा फ़रोग़ पाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी के मुकामी ज़िम्मेदारान अब्दुल सत्तार अमजद, अब्दुल रहीम, मोहम्मद गौस पाशा, मोहम्मद खालिद के अलावा मीडिया सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर खान, आमिर जाबरी, मुआविन नाजिम ज़िला शेख हसन, ज़हीरुद्दीन व दीगर मौजूद थे। जो निस्बतन फ़र्ज़ नमाज तो पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन नफिल नमाज कम पढ़ती है या नफिल रोज़ा कम रखती है, नफिल सदका कम देती है, लेकिन उसकी ज़बान से पड़ोसियों को तकलीफ़ नहीं पहुँचती, उससे लोगों को अजियत नहीं होती है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसके लिए जन्नत है। तो इस मुहिम के ज़रिए से ये बताना पेश नज़र है कि पड़ोसियों का हक़ अदा करना ये कोई हम हमारी अकल से नहीं कह रहे, बल्कि ये अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का हुक्म है। तो ये मसला पड़ोसियों के सिलसिले में है। जो एक तो हमने बताया कि इनफरादियत पसंदी आ गई, खुदगर्जी आ गई, उसको ख़त्म करना चाहिए। दूसरा जो मसला है वो अर्बनाइजेशन का है। लोग शहरों में चले गए या शहर बार बार जा रहे हैं, वहाँ जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, वहाँ की जो माशी मसरूफियात है, तो जो मादा परस्ती आ गई है, तो लोगों को ना मिलना है, ना सलाम करना है, ना उनके खुशी की बात समझना है, ना उनकी तकलीफ को समझना है। लोग अपनी जिंदगी में मस्त हैं और दूसरों की तकलीफ, खुशी, गम से बेनियाज है। एक किस्म की सर्द मोहरी लापरवाही है, जिससे पड़ोसियों के हुकूक पामाल हो रहे हैं। तीसरा मसला यह है कि गैर मुस्लिम समाज से भी अच्छे राब्ते का जरिया है यह मुहिम। अब वैसे घर तो नहीं रहे जैसे पहले होते थे कि एक ही महल्ले में मुसलमान भी रहते थे, एक ही महल्ले में गैर मुस्लिम रहते थे, और बचपन से ही लोगों के दोस्ताना ताल्लुकात होते थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो चाहे वो काम की जगह हो या ट्रेन या बस में हो या अपना घर के पास हो, जो गैर मुस्लिम हैं उनके साथ भी हुस्ने सलूक की, अच्छे सलूक की तालीम दी गई है। इससे इस्लाम की तालीमात से भी वो वाकिफ होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जमात इस्लामी शहर निज़ामाबाद में 4 जमातें हैं, उसी में से एक जमात का मैं अमीर मुकामी अब्दुल रहीम हूँ। इंशाअल्लाह
इस 10 रोज़ा मुहिम जिसका नाम है हुकूक हमसाया, इस मुहिम में हम लोग इंशाल्लाह 21 नवंबर से 30 नवंबर तक का शेड्यूल तय किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल जुमा के खुतबों से इस मुहिम का आगाज़ हो चुका है, जिसके इस मुहिम के कन्वीनर मोहतरम व मुकर्रम अनवर खान साहब हैं, जो इस प्रोग्राम को शेड्यूल किए हैं। और उसके बाद 23 सितंबर के दिन लड़कियां GIO की जानिब से हमारी बेटियां एक प्रोग्राम इनेकाद कर रही हैं, जिसमें तहरीरी मुकाबले, तकरीरी मुकाबले होंगे। तो हमने इस बात को तय किया है कि हमारे राइट साइड, लेफ़्ट साइड, सामने पीछे जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, एक इस्लामी माहौल और इस्लामी माशरा बनाने के लिए जिद्दोजहद करेंगे। एक ऐसा माशरा इसके ज़रिए से वजूद में लाने का हमारा मकसद है जिसमें लोग आपस में एक दूसरे से खूब मोहब्बत करने वाले हो, दुश्मनियाँ ना हो, झगड़े ना हो, मसाइल ना हो। हम अमूमन देखते हैं कि हमारे वो नौजवान जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे लिए मुस्तकबिल है, उन लोगों की अखलाकी हालात दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और वो बच्चे चबूतरों पे, महल्ले के लुक्कड़ों पर, लोगों के घरों के आजू बाजू बैठकर पड़ोसियों को, आने जाने वाले अफराद को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक गलत पिक्चर लोगों के जहन में पैदा हो रही है। और ये मुहिम जो है 10 दिन मुख्तलिफ प्रोग्राम तय किए गए हैं, जैसा कि एक दिन ख़वातीन का डे, वुमेंस डे मनाया जा रहा है और एक दिन स्टूडेंट्स डे इस तरह मनाया जा रहा है। और जो अहमदी बाज़ार की जानिब से जो डिफरेंट प्रोग्राम है, उसमें हम छोटे बच्चों की रैली महलों में निकालेंगे और इसके ज़रिए से जो मुहिम का पैगाम है उसको आम करने की कोशिश करेंगे। ये रैली अहमदी बाज़ार के एरिया में 2 मकामात पर मुनक़िद की जाएगी। एक फुलांग के एरिया में बच्चों की रैली होगी और एक इसी अहमदी बाज़ार के एरिया में निकाली जाएगी। और एक जो ख़वातीन की तरफ से एक डिफरेंट प्रोग्राम है हमारे पास अहमदी बाज़ार के एरिया में जो मनाया जाने वाला है, वो है फूड शेयरिंग स्टॉल, जिसमें ख़वातीन वो अपने पकवान पकाकर लाएंगे एक मुकाम पर और आपस में एक दूसरे उसके ख़रीदेंगे और उसके ज़रिए से जो प्रॉफिट होगा वो जमात के बैतुल माल में शेयर किया जाएगा। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।